फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन कि वैक्सीन क्या है, कौन कौन से टाइप्स हैं वैक्सीन के और वैक्सीन कैसी होनी चाहिए। तो देखते हैं हम वैक्सीन क्या है। वैक्सीन हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, वैक्सीन के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कोई भी इन्फेक्शन है या हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है, कोई भी डिसीज कंडीशन के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पा रहा है, तब हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से आर्टिफिशियली हम क्या करेंगे, बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बाय द वैक्सीनेशन या वैक्सीन के थ्रू हम क्या करते हैं, बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज कॉल्ड वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी में जो भी पैथोजन एंटर किया है, जो भी पैथोजन हो सकता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसने क्या किया है, हमारी बॉडी में एंटर किया है और वो हमारी बॉडी को हार्म फैला रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, हार्म फैला रहा है, कोई भी डिसीज कंडीशन अराइज कर रहा है, इन्फेक्शन की कंडीशन को अराइज कर रहा है और हमारी जो बॉडी की सेल्फ इम्यूनिटी है वो उस वायरस या बैक्टीरिया के सामने क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो वर्क नहीं कर रही है। दैट टाइम पर हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं और वैक्सीनेशन के थ्रू बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो देखते हैं कि वैक्सीन कैसी होनी चाहिए। तो वैक्सीन सबसे फर्स्ट नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। इजीली प्रोडक्शन, जो भी वैक्सीन है वो इजीली प्रोड्यूस, मतलब बहुत इजीली हम उसका जो प्रोडक्शन है वो हमको क्या होना चाहिए, इजीली मिलना चाहिए। देन डू नॉट कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट, वैक्सीन ऐसी होनी चाहिए कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। नो साइड इफेक्ट, उस वैक्सीन को लेने के बाद, अगर हमने उस वैक्सीन को लिया है उसके बाद हमारी बॉडी में किसी भी टाइप के कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। कॉस्ट इफेक्ट भी जो कॉस्ट है वो इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये थी वैक्सीन की वैक्सीन कैसी होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स, कि वैक्सीन कौन कौन से टाइप्स की होती हैं। वैक्सीन 3 टाइप्स की होती हैं। तो हम देखते हैं 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट किल्ड वैक्सीन, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन एंड टॉक्सिक एंड टॉक्साइड वैक्सीन। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स होते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट देखेंगे कि किल्ड वैक्सीन क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या है और टॉक्साइड वैक्सीन क्या है। तो सबसे फर्स्ट किल्ड वैक्सीन। ठीक है, तो किल्ड वैक्सीन क्या है, जो हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज कंडीशन है या फिर कोई इन्फेक्शन है वो किसके थ्रू हुआ है, क्योंकि कोई भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या किया है, बाहर से हमारी बॉडी में एंटर किया है। तो उसको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं। तो किल्ड वैक्सीन में क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया या वायरस है जो हमारी बॉडी में एंटर किया है, बैक्टीरिया या वायरस, ठीक है, तो उसके ही अगेंस्ट हम क्या करते हैं, उसी के अगेंस्ट हम इनको रेडी करते हैं। हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया वायरस एंटर किया है तो इन्हीं बैक्टीरिया के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में उनको अगेंस्ट वर्क करवाते हैं। कैसे, वैक्सीन के थ्रू प्रोड्यूस करके। तो ये जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इसके हम क्या करेंगे, या तो स्मॉल पार्ट्स लेंगे या तो फिर पूरा बैक्टीरिया वायरस लेंगे, या कुछ पार्ट्स ले सकते हैं जैसे कि टैल हो गई, या फिर मतलब कोई भी पार्ट लेंगे हम बैक्टीरिया या वायरस का और उसको क्या करते हैं, किल करते हैं। क्या करेंगे, किल थ्रू दी केमिकल एंड हीट। केमिकल एंड हीट के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको किल करते हैं बैक्टीरिया वायरस को, और उसके थ्रू हम वैक्सीन को रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और हमारे बॉडी में आर्टिफिशियली इसको क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है। और वो जो वैक्सीन है वो क्या करती है, इसके जो स्मॉल पार्ट्स है जो बैक्टीरिया वायरस के, वो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट बैक्टीरिया वायरस है उनके साथ ये बाइंड होते हैं।
बाइंड होंगे बैक्टीरिया वायरस के साथ। जो भी हमने वैक्सीन दी है वो वैक्सीन में जो इसी के जो पैथोजेंस प्रेजेंट है, जो पार्ट्स प्रेजेंट हैं, वो इसके साथ बाइंड होकर बैक्टीरिया और वायरस के साथ बाइंड होकर उनको किल करने का काम करते हैं। तो ये है किल्ड वैक्सीन। ऐसे प्रिपेयर की जाती है किल्ड वैक्सीन। देन हो जाती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में जो भी बैक्टीरिया या वायरस होता है, उस बैक्टीरिया या वायरस का हम लाइव लेते हैं, ठीक है, मतलब लिविंग जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, उसकी जो वायलेंट होती है उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस, कम कर लेते हैं। वायलेंट मीन्स हम उनको वीक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं। किसको, बैक्टीरिया एंड वायरस को। बैक्टीरिया एंड वायरस को हम वायलेंट कर देते हैं, वीक कर देते हैं, और उनके थ्रू वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। और उस वैक्सीन को हम क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट या वायरस के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, वर्क करवाते हैं हमारी बॉडियों में इंड्यूस करके। तो वो जो वायलेंट बैक्टीरिया या वायरस हैं, वो हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया वायरस के साथ बाइंड होकर उनको किल कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। फिर आ जाता है टॉक्सिक, ठीक है। टॉक्सिक में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, जैसे कि कोई स्नेक है, स्नेक ने बाइट कर लिया है, बाइट किया है, तो उसके अगेंस्ट हम जो एंटीवीनम देते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉक्साइड वैक्सीन। मीन्स उसी के पॉइजन से प्रिपेयर किया गया, उसी के पॉइजन से हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं उस इंजेक्शन या वैक्सीन को, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिन। वी उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में जाकर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और जो पॉइजन होता है या जो भी टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ये है टॉक्सिक या टॉक्साइड। जैसे कि आपके टॉक्साइड में आ जाता है टीटी। और जो टॉक्साइड होती है वो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं उनको स्टिमुलेट करती है। इसका काम क्या होता है, स्टिमुलेट करने का। जो भी एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडी को मतलब ये स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो ये था वैक्सीन। देखेंगे कि किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी है और लाइव वैक्सीन कौन कौन सी है। तो हम देखते हैं कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है, किल्ड वैक्सीन कौन सी है, और टॉक्साइड वैक्सीन कौन सी है। तो सबसे फर्स्ट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर, टाइफाइड फीवर, चिकन पॉक्स, रुबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स एंड एपिडेमिक टाइफस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी हैं, कैसे याद रखें, ये तो मिक्सअप हो जाएंगी। लाइव एटेन्यूएटेड में किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन में लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। और रही बात टॉक्साइड वैक्सीन, वो तो एक ही है, तो वो तो इजीली याद रहेगी। तो इसे याद रखने के लिए भी एक फॉर्मूला है, वो फार्मूला मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आपको याद रहेगा कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है और किल्ड वैक्सीन कौन सी है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, बॉय लव द क्राइम, ठीक है, बाय लव द क्राइम। तो बॉय से आपका ले लो बी, बी से बीसीजी, ओ से ओपीवी। यहाँ पे जो ओपीवी है वो सेबिन है, ठीक है। ओपीवी मीन्स ओरल पोलियो वैक्सीन। ये भी 2 टाइप्स की होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि बीसीजी क्या है, ओपीवी क्या है, इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। जितने भी यहाँ पर बीसीजी, ओपीवी, येलो फीवर है, सारे वैक्सीन के बारे में हम डीपली आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस क्लाइमेट ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, इसे सेबिन भी बोला जाता है, क्योंकि सेबिन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए इसका नाम सेबिन रखा था। एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जिसे साल्क नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, तो इसलिए उसे बोला जाता है साल्क, ऐसे सेबिन। तो हमने ओ से लिया ओपीवी, वाई से येलो फीवर। अब एल, एल मीन्स लाइव वैक्सीन, आप यहाँ पर ले लेना लाइव वैक्सीन, ठीक है। फिर आप आ जाओ टी, ये लॉ से आप लेना, लॉ मीन्स होता है लाइव वैक्सीन, ओके। देन यहाँ पर टी, टी से आपका आ जाएगा टाइफाइड फीवर। देन सी, सी से चिकन पॉक्स, आर से रुबेला, टी, द से टाइफाइड फीवर, सी से चिकन पॉक्स, आर से रुबेला, आई से इन्फ्लुएंजा,
एम से मीजल्स एंड मम्स एंड ई से आ जाएगा इपिडेमिक टाइफस। ओके, अंडरस्टूड। आपको समझ में आ गया होगा कि लाइव एटेन्यूएट वैक्सीन है, इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, बाय लव द क्राइम। अब सेकंड आ जाते हैं हम किल्ड वैक्सीन। अब किल्ड वैक्सीन को हम कैसे याद रखें, तो किल्ड वैक्सीन के लिए भी फॉर्मूला है PAIR, पेयर। पेयर के थ्रू आप याद रख सकते हैं। P से पोलियो वैक्सीन, ये साल्क है, ठीक है। इसे साल्क नाम का जो साइंटिस्ट है उन्होंने बनाया था, इसलिए इसे बोला जाता है साल्क पोलियो वैक्सीन। देन ये एक इंजेक्टेबल है, इसे बॉडी में इंजेक्ट करके दिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है IPV। IPV मीन्स इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए से हो जाएगा हेपेटाइटिस ए, आई से इन्फ्लुएंजा, ठीक है। देन हो जाता है आपका रैबिस, आर से हो जाएगा रैबिस। यहाँ पर भी इन्फ्लुएंजा आया, यहाँ पर भी इन्फ्लुएंजा आया। जैसे यहाँ पर पोलियो वैक्सीन था और यहाँ पर भी पोलियो वैक्सीन है, तो यहाँ पर एक ओरली था और एक था इंजेक्टेबल, मतलब थ्रू दी इंजेक्शन। वैसे यहाँ पर जो है ये आ जाएगा आपका फ्लू, इन्फ्लुएंजा मीन्स फ्लू। ये क्या है, इसे हम ओरली, ठीक है, लेंगे। देन जो ये इन्फ्लुएंजा है जो किल्ड वैक्सीन में आ रहा है, इसको हम लेंगे इंजेक्शन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। देन आ जाते हैं हम टॉक्साइड वैक्सीन पे। टॉक्साइड वैक्सीन को याद रखने की तो अच्छी ट्रिक है, टीटी, टेटनस क्या है, एक टॉक्साइड वैक्सीन है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आपको समझ में आया होगा कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन के टाइप्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, टॉक्साइड वैक्सीन है, ठीक है। तो किल्ड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन और टॉक्साइड वैक्सीन, इससे भी जो एग्जाम है, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपको दे देगा कि बीसीजी कौन सी वैक्सीन है, तो आपका आ जाएगा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इसलिए आपको ये वैक्सीन याद रहने चाहिए कि कौन सा वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, कौन सा किल्ड वैक्सीन है और कौन सा टॉक्साइड वैक्सीन है। क्योंकि आपको कोई भी वैक्सीन उठाकर पूछ सकता है एग्जाम में कि ये वैक्सीन कौन से कैटेगरी का है, लाइव है या फिर किल्ड है, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। इसी तरह हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मेरे वीडियो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।